दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग का चौथा भाग और लास्ट भाग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें 2-3 सवाल ही मैंने लिया है, बाकी हमने जो है जैसे कि जानवरों पर आधारित कुछ प्रश्न लिए हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है। यदि उनका योगफल भी 25 हो तो संख्याओं के व्युत्क्रमों के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। आप मान लीजिए, माना संख्याएं x तथा y हैं। संख्याएं क्या हैं? x तथा y। अब ये कह रहा है प्रथम शर्त से इनके वर्गों का अंतर कितना है? 25। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 25। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। और उनका योगफल भी क्या है? 25 है। तो x धन y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 25। ये हुआ समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से क्या दिया है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो देखिए इसमें हम लोग जानते हैं क्या होता है, x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर 25। अब इसकी जगह हम वैल्यू रख देते हैं 25 गुणे x माइनस वाई बराबर 25। इससे ये कट गया तो x माइनस वाई बराबर कितना हुआ? 1। ये है समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर x धन वाई बराबर 25, x माइनस वाई बराबर 1। y से y कट गया, 2x बराबर 26। तो x बराबर 26/2, 13 दूना 26। x बराबर क्या हुआ? 13। चूंकि x धन y बराबर है 25, तो x की वैल्यू रखिए 13 धन y बराबर 25। तो y बराबर 25 माइनस 13, y बराबर कितना हुआ? 12। ठीक दोस्तों, हमसे पूछा गया है इनके व्युत्क्रमों के वर्गों का योगफल। तो 1/x वाई स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा? हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसका लसा क्या होगा? x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम इसका गुणा कर दें इधर तो क्या हुआ? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और आपको पता है इसकी वैल्यू कितना है? 25 बटे हमारा क्या होगा? x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसका मतलब 13 का वर्ग गुणे 12 का वर्ग। ठीक है, तो 25 बटे 13 का वर्ग हुआ 169 और 12 का वर्ग हुआ 144। तो अब हम इसका अगर गुणा करेंगे तो आएगा 25/24,336। ठीक है, यही क्या हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 1252 है। वर्गों का अंतर बताइए। मान लीजिए, माना संख्याएं x तथा x धन 2 हैं। संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कितना है? 1252। तो x स्क्वायर x धन 2 का होल वर्ग बराबर 1252। x स्क्वायर धन 4 धन 4x बराबर 1252। 2x स्क्वायर धन 4x धन 4 माइनस 1252 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर धन 4x माइनस 1248 बराबर 0। x स्क्वायर
धन 2x माइनस 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 624। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर धन 26x माइनस 24x माइनस 624 बराबर 0। एक्स कॉमन करें, एक्स धन 26 माइनस 24 कॉमन करें तो एक्स धन 26, एक्स माइनस 24 और एक्स धन 26 बराबर 0। देखिए यदि x माइनस 24 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा 24। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या बराबर 24 और दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या बराबर 24 धन 2 बराबर कितना हुआ 26। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हम लोगों का दिया है दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 1154 है, उनके योगफल का पूर्ण वर्ग क्या होगा। तो पहले उन संख्याओं को ज्ञात कर लें। तो दोस्तों याद रखें, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम, हमेशा क्या होता है यक्स और यक्स धन 2। माना संख्याएं यक्स तथा यक्स धन 2 हैं। यक्स स्क्वायर यक्स धन 2 का होल वर्ग बराबर 1154। तो यक्स स्क्वायर धन 4 यक्स बराबर 1154। तो 2x स्क्वायर धन 4x धन 4 माइनस 1154 बराबर 0। 2x स्क्वायर धन 4x माइनस 1150 बराबर 0। तो x स्क्वायर धन 2x माइनस आपका कितना होगा 575 बराबर 0। तो दोस्तों इसका गुणनखंड क्या होगा 25x माइनस 23x माइनस 575 बराबर 0। यक्स अगर कॉमन कर लिया जाए तो हमारा क्या होगा यक्स धन 25 माइनस 23 कॉमन कर लें तो यक्स धन 25, यक्स माइनस 23 यक्स धन 25। अब यक्स माइनस 23 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 23। संख्या बराबर 23 और दूसरी संख्या बराबर क्या होगा 23 धन 2 बराबर कितना होगा 25। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होगा। हम लोगों का जानवरों पर आधारित प्रश्न हम पढ़ेंगे, इसमें जानवरों की क्या संख्या होती है। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट भी होता है और ये कहीं कहीं नंबर सिस्टम में भी आता है। भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं, ठीक है, जो सिर की संख्या से कितना अधिक है 10। तो इसमें भेड़ों की संख्या बताइए। मान लेते हैं, माना गड़रियों की संख्या यक्स, गड़रियों की संख्या यक्स तथा भेड़ों की वाई है, भेड़ों की वाई है। देखिए ये क्या कह रहा है, एक समूह में क्या है पैर 16 हैं। तो आप जानते हैं कि व्यक्ति के 2 पैर होते हैं और भेड़ों के 4। तो 2x धन 4y बराबर कितना होगा आपका 16। माने एक व्यक्ति के 2 पैर तो 2x और भेड़ों के 4 पैर तो 4y बराबर 16। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। और सिरों की संख्या से ये कितना अधिक है 10। तो आप कह सकते हैं सिरों की संख्या बराबर 16 माइनस 10 बराबर कितना हो गया 6। तो यक्स धन वाई, सिर सभी के एक होते हैं, इसका मतलब यक्स धन वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 2। अब इसी को हल कर लिया जाए तो आप जानते हैं कि अगर हम लोग समीकरण नंबर 2 में कितने से गुणा कर दें 2 से, ठीक है, तो समीकरण
2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है। तो 2 एक कम 2x धन 2y बराबर क्या होगा 2 छंग 12 और 2x धन 4y बराबर कितना होगा 16। तो ये माइनस 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 कट गया, माइनस 2y बराबर -4, तो 2 दूना 4, y बराबर कितना है 2। संख्या किसकी पूछा है भेड़ों की, इसका मतलब y की वैल्यू आ गया, भेड़ों की संख्या कितना है 2 है, ठीक। आगे लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ये पूछता कि गडरियों की संख्या तो आप क्या करते x धन y बराबर 6, तो x धन 2 बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाता 4, ठीक। आगे देखते हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे व कबूतर हैं। चिड़ियाघर में क्या है चूहे व कबूतर। यदि कुल 90 सिर हैं और 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या बताइए। मान लीजिए माना यक्ष कबूतर व वाई चूहे हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि कुल सिर कितने हैं 90, इसका मतलब यक्ष धन वाई बराबर 90, समीकरण नंबर 1। और क्या कह रहे हैं पैरों की संख्या 224 है, तो आप जानते हैं कबूतरों में 2 पैर और चूहों में कितना है 4 पैर, तो 2x धन 4y बराबर 224। तो 2 से भाग दे दीजिए, x धन 2y बराबर कितना हुआ 112, समीकरण नंबर 2। देखिए क्या करेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो आपका क्या होगा यक्ष धन 2y बराबर 112 और यक्ष धन y बराबर 90, माइनस 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 ये कट गया, y बराबर कितना हुआ आपका 22, कितना हो गया 22। और पूछ क्या रहा है कबूतरों की संख्या, तो देखिए y तो चूहे थे, चूंकि यक्ष धन y बराबर क्या है 90, तो यक्ष धन 22 बराबर 90, तो x बराबर 90 माइनस क्या होगा 22, सॉरी, तो x बराबर 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 68 कबूतर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 और मस्तकों की संख्या कितना है 48। माना यक्ष मुर्गियां व वाई गायें हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं यक्ष धन वाई बराबर सिरों की संख्या कितना है 48 और पैरों की संख्या कितना है 140, तो 2x धन आपका 4y बराबर कितना है 140। यक्ष में इसमें 2 से भाग करें तो यक्ष धन 2y बराबर कितना हुआ 70, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। तो आप जानते हैं यक्ष धन 2y बराबर 70, यक्ष धन y बराबर 48, माइनस माइनस माइनस, सॉरी यक्ष से x कट गया, 2y में से 1 y घटाइए, तो आपका कितना हो गया 22। और आपसे पूछा गया है मुर्गियों की संख्या, तो चूंकि यक्ष धन y बराबर 48, तो यक्ष धन 22 बराबर 48, तो x बराबर 48 माइनस 22, x बराबर आपका कितना हुआ 26। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भैंसों तथा बतख के एक समूह में सिरों की संख्या 2 गुने से 24 अधिक है पैरों की संख्या, ठीक है। तो भैंस की संख्या बताइए। माना यक्ष बतख तथा वाई भैंस हैं, ठीक है।
अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि x धन y बराबर, ये क्या कर रहा है, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक क्या है, पैर हैं। ठीक है, तो x प्लस y क्या है, सिरों की संख्या, और 2x धन 4y ये क्या है, पैरों की संख्या। ठीक है, अब जैसे ये क्या कहा है कि सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। इसका मतलब 2 गुणे यक्स धन वाई धन 24 बराबर 2x धन 4y। तो 2x धन 2y धन 24 बराबर 2x धन क्या है आपका 4y। तो इससे तो ये कट गया। अब इसको इधर लाएं तो 4y माइनस 2y बराबर क्या हुआ 24। तो 2y बराबर हमारा कितना हो गया 12। 2 छंग कितना हुआ 12। y बराबर कितना हुआ 6। और भैंस की संख्या ही यह पूछा है। ठीक, एक तालाब के किनारे बगुले अपना अपना चारा चुंग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या बताइए। माना यक्स बगुले व वाई कुत्ते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यक्स धन वाई बराबर क्या है 24 और 2x धन 4y बराबर आपका कितना होगा 60। 2 से भाग करें, यक्स धन 2y बराबर कितना हुआ 30। समीकरण नंबर 2। यक्स धन 2y बराबर 30 और यक्स धन y बराबर 24 माइनस 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 y बराबर हमारा कितना हुआ 6। संख्या किसकी पूछा है, कुत्तों की। तो चूंकि यक्स धन y बराबर हमारा कितना है 24, तो यक्स धन 6 बराबर 24। तो यक्स बराबर 24 माइनस 6, यक्स बराबर हमारा कितना हुआ 18। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लोगों को आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये y बराबर 6 पहले ही आ गया था। ये कुत्तों की संख्या थी। ठीक, कुछ गड़रिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर व सिरों की संख्या कितना हो 60 हो तो भेड़ों की संख्या बताइए। माना यक्स गड़रिये व वाई भेड़ हैं। भेड़ कितनी है वाई है। तो यक्स धन वाई बराबर कितना है 60 सिरों की संख्या, और 2x धन 4y बराबर कितना है 230। तो यक्स धन 2y बराबर कितना है 115। ये हुआ समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर क्या होगा, यक्स धन 2y बराबर 115 और यक्स धन y बराबर 60 माइनस 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 ये कट गया। y बराबर हमारा कितना हो गया 55। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर। भेड़ों की संख्या ही पूछा था। और आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की संख्या क्या हो 90 तो तोतों की संख्या बताइए। माना कुल यक्स तोते व वाई बकरियां हैं। बकरियां कितनी हैं वाई हैं। अब आप जानते हैं यक्स धन वाई बराबर 35 और 2x धन 4y बराबर कितना है 90। तो यक्स धन 2y बराबर हमारा कितना हो गया 45। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर यक्स धन 2y बराबर 45
और यक्स धन वाई बराबर 35। ठीक है, हमारा क्या होगा, घटाने पर तो माइनस माइनस ये कट गया, y बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, अब हम जानते हैं चूंकि यक्स धन y बराबर 35, तो 10 धन y बराबर 35, तो y बराबर 35 माइनस 10, y बराबर कितना हुआ 25। तो तोतों की संख्या कितना है, एक मिनट, थोड़ा सा दोस्तों लग रहा है मिस्टेक हो गया। 10 धन y हमको नहीं लिखना था, यहाँ क्या होना था, यक्स धन 10 बराबर 35, तो यक्स बराबर 35 माइनस 10, यक्स बराबर क्या है 25। तो तोतों की संख्या कितनी है 25। ये रहा हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।